बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये 12.5 वाला आर्टिकल है हमारा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ना, अगर मैं टू द पॉइंट आपको लेके चलूँ तो आपने रिफ्लेक्शन वाला लेक्चर देखा होगा। ठीक है। रिफ्लेक्शन वाले लेक्चर में आप लोगों ने ये समझा होगा, जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर होती थी तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है। किस तरफ? टूवर्ड नॉर्मल। ठीक हो गया। ये रिफ्लेक्शन पिछले वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ अभी। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा होगा, जब रे ग्लास से वापस एयर में जाती थी तो वो बैंड हो जाती है। ठीक है। कहाँ पे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। ठीक हो गया। इतना क्लियर है। अब हमने टॉपिक बनाया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट आप लोगों को पता हो, जो ग्लास होता है वो डेंसर मीडियम होता है। ठीक है। और जो एयर होता है वो रेयर मीडियम होता है। डेंसर यानी सख्त। ठीक है। और ये बेटा हमारे पास नरम या फिर ऐसा मीडियम बेटा जहां पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अच्छा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यानी हमारा टॉपिक जो स्टार्ट है वो ये है कि सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट होगी वो डेंसर मीडियम से बेटा रेयर मीडियम में जाएगी। रिफ्लेक्शन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने जो स्टार्ट लेना है वो कहां से लेना है? डेंसर से लेना है। डेंसर से हमारी जो रे ऑफ लाइट होगी वो कौन से मीडियम में जाएगी? रेयर में जाएगी। और हमने पढ़ा है जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक हो गया। नॉर्मल से अवे मूव कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये एक हमारे पास हमने बना लिया, ये डेंसर मीडियम बना लिया। ठीक है। और ये वाला मीडियम हमने रियर मीडियम बना लिया। जैसे ही रे ऑफ लाइट बेटा रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से वे मूव कर देगी। ये नॉर्मल है। ठीक है। इधर वो आई एंगल बनाती है, इधर बेटा आर एंगल बनाएगी। ठीक है। जैसे ही डेंसर से रियर मीडियम में जाती है, जाना तो रे को इस तरफ चाहिए था, लेकिन बेटा अपने एक्चुअल पाथ को छोड़ के क्या करती है? नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को ज्यादा करते हैं तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को ज्यादा करने से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा हो जाता है। ठीक हो गया। इतनी समझ आ गई। अच्छा, एक वक्त आता है हम इसको ज्यादा करते रहते हैं और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाता है 90 पे। कितने डिग्री पे रिफ्लेक्ट होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है। जब भी हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो, इसको आप लोग बोलते हो क्रिटिकल एंगल। ठीक हो गया। अब यानी हमने इसमें जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां में जाएगी? रियर मीडियम में जाएगी। और जब वो डेंसर से रियर में जाएगी, नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को ज्यादा करोगे, जो एंगल ऑफ बेटा रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक वक्त आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट में जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो रियर मीडियम के साथ कितने एंगल बनाएगा? 90 का एंगल। और इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अच्छा, जब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो इस तरह बेंड हो कि वो क्रिटिकल एंगल से जो उसका एंगल हो वो ज्यादा हो जाए। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा बढ़ जाए किससे? क्रिटिकल एंगल से, सी से। क्रिटिकल एंगल से यानी जो 90 वाला एंगल है उससे बढ़ जाए तो उस टाइम बेटा हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होती। याद रखना, रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन यानी बेटा रिफ्लेक्शन नहीं होती। वैसे अब इसको हम क्लियर करके बात करते हैं। फिलहाल अभी आप इसको देख लें। बेटा जब टॉपिक आपने ये अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, फिर कंडीशन लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन में 5 पॉइंट बनाने हैं। ठीक है। नंबर 1 आपने जो डिफाइन लिखनी है, डिफाइन आपने ये लिखनी है कि जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है बेटा वो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो उस टाइम हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो नहीं होती। ठीक है। बल्कि क्या होती है बेटा? रिफ्लेक्शन होती है। याद रहेगा, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है बेटा, ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया। फर्ज कर लो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। बेटा जब रिफ्लेक्टेड एंगल है यानी अब ये इधर बना लेगा, जब बेटा ये 90 से ज्यादा हो जाएगा उस टाइम ये उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा। इसको आप लोग बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डिफाइन। जब बात की है कंडीशंस की बेटा, इसकी आपने 2 कंडीशंस बनानी है, नंबर 1 बुलेट पॉइंट और नंबर 2 बुलेट पॉइंट। पहली कंडीशन ये होगी कि रे ऑफ लाइट डेंसर से किस में जाए?
रियर मीडियम में, ये इसकी कंडीशन है। यानी जो हमने रे स्टार्ट करवानी है वो कहाँ से करवानी है, डेंसर से। रियर में नंबर 2 कंडीशन ये है कि बेटा जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। उस टाइम हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी रिफ्लेक्शन होगी, वो कौन सी होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बेटा जो 5 पॉइंट बनाने हैं वो ये बनाने हैं। सबसे पहली बात करोगे कि रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ पे जाती है, बेटा रियर मीडियम में जाती है, बात कर ली हुई है हमने। उसके अलावा बेटा एंगल इंसिडेंट के ज्यादा होने से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा होता है। और एक वक्त आता है एंगल जो इंसिडेंट होता है बेटा वो हमारे पास कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। ठीक है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 90 होता है। ठीक है बेटा, वो जो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 का एंगल होता है तो उस एंगल को बेटा आप लोग बोलते हो क्रिटिकल एंगल। याद रहेगा कि हमारे पास जो 90 का बेटा जब एंगल बनता है तो हमारे पास उस एंगल को आप लोग बोलते हो क्रिटिकल एंगल। ये चौथा पॉइंट हो गया। और 5 वाला पॉइंट बेटा जो आप डिफाइन लिखते हो ना कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है तो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको आप लोग लिखते हैं। बेटा देखो, जब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 5 पॉइंट बनाने हैं। पहला पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन में 5 पॉइंट बनाने हैं। पहला पॉइंट ये बनेगा व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, ठीक है, इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक हो गया। दूसरा बेटा इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो इंक्रीज, यानी इसको ज्यादा करने से ये वाला एंगल भी ज्यादा होता है। अच्छा बेटा तीसरा पॉइंट ये बने कि एक वक्त आता है इसमें इंसिडेंट रे बेटा कितने का एंगल बनाता है, 90 का। चौथा पॉइंट ये बने उस 90 के एंगल को आप लोग क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल बोलते हो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो बेटा सारी लाइट वापस आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, इसको बोलते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की।